हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का रिवीजन क्लास 5। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो है साइंस का कंप्लीट कराया गया है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है और PDF नोट्स भी जो है प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके PDFs आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो आज का रिवीजन क्लास जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कार्बन के किस अपरूप को काला सीसा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट को कहा जाता है। देखिए, ग्रेफाइट जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और ये कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है ग्रेफाइट, ठीक है। इसका यूज जो है पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पेंसिल बनाने के लिए कौन से धातु या धातु का यूज किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट और भारी जल। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को, मिश्रण को जो है हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल मीथेन, एथेन, ठीक है, ये जो है हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो पेट्रोलियम या कच्चा तेल है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च एवं सेल्यूलोज है, ठीक है। स्टार्च और सेल्यूलोज जो होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। खाने के पदार्थ को पैक करने के में किस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीइथिलीन टाइप का प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए। बरसाती यानी कि रेनकोट बनाने में किस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का जो है बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। पेंसिल का लेड बना होता है, तो अभी मैंने बताया था ग्रेफाइट से बना होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सूखी बर्फ यानी कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र CO2 है। नेक्स्ट है, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के कितने प्रकार होते हैं? तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, कार्बन की मात्रा के अनुसार बोला जा रहा है। तो पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला और बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद करना है। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? तो पीट कोयला है। कोयले की सबसे उच्चतम कोटि का कौन सा कोयला है? तो एंथ्रासाइट कोयला है। और घरेलू कार्य में किस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयले का प्रयोग किया जाता है घरेलू कार्य के लिए। घरों में कौन सी प्राकृतिक गैस प्रयुक्त होती है? तो LPG प्रयुक्त होती है, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है किस फॉर्म में होता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस में क्या मिलकर गंध युक्त बनाया जाता है? तो उसमें थोड़ा सा आपने जब जलाते हैं, मतलब कि गैस ऑन करते हैं, तब जो है थोड़ा सा गंध आता है, ठीक है, स्मेल आता है। तो किसके कारण आता है? एथिल मरकैप्टन के कारण आता है, ठीक है। एथिल मरकैप्टन जो है डाला जाता है उसमें गंध युक्त बनाने के लिए। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। अग्निशम यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके बनाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। स्वतः दहन किस में पाया जाता है? तो फास्फोरस में पाया जाता है। पेट्रोल की आग बुझाने का सर्वोत्तम
साधन क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उत्पन्न। पेट्रोल की गुणवत्ता की अभिव्यक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा की जाती है। पेट्रोलियम से कौन सा मोम या वैक्स प्राप्त होता है? तो पैराफिन मोम जो है वैक्स प्राप्त होता है पेट्रोलियम से। गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैस वेल्डिंग और फलों को आर्टिफिशियली पकाने के लिए। ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे जो है धातु कहलाते हैं। धातु उष्मा व विद्युतीय की होती है, तो क्या होती हैं? वे सुचालक होती हैं धातु उष्मा और विद्युत की। कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो चांदी है सर्वश्रेष्ठ चालक धातु विद्युत की। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है सबसे हल्की धातु। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु की अगर हम बात करें तो क्रोमियम है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भार जो है वो बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर जो है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे। टंगस्टन का गलनांक होता है, तो टंगस्टन का गलनांक जो है 3380 डिग्री सेल्सियस की होती है। आतिशबाजी के दौरान किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है। अब विद्युत हीटर की कुंडली में किस धातु की तार प्रयुक्त की जाती है? तो नाइक्रोम की जो है धातु की तार प्रयुक्त की जाती है। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है जिसमें जो है कार्बन की मात्रा कम होती है। कृत्रिम वर्षा करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा करने के लिए। अब मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना जो है मार्कशीट यानी कि पाइराइट को कहा जाता है। ठीक है, पाइराइट एक खनिज है जिसमें लौह और गंधक का यौगिक होता है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट का अयस्क है। पारा किसका अयस्क है? तो सिनेबार का अयस्क है पारा। फोटोग्राफी प्लेट में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफिक प्लेट में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने आध्यात्मिक तत्व हैं? तो 22 आध्यात्मिक तत्व हैं। 11 गैस हैं जिसमें से जो है 1 द्रव और 10 ठोस। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में जो है ब्रोमीन अधातु पाई जाती है। और हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो उसे जो है भारी जल कहा जाता है। न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% जो है नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन उपस्थित है। बर्फ बनाने और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। चूहा मारने वाली दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फोन बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आता है? क्वेश्चन भी पूछा गया है। पोटेशियम के कारण गंध आती है प्याज और लहसुन में। जल में क्या डालकर उबालने से उसकी स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी? तो सोडियम कार्बोनेट डालने पर होती है। भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक क्या होता है? तो ऑक्सीजन की होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 20.93%। गुब्बारों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर अधिक गहराई में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाते हैं? तो हीलियम को मिलाते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है।
वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे अक्रिय गैस की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ब्लीचिंग पाउडर बनाने से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है पीतल। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और यानी कि कॉपर और टिन का मिश्रण है। वाहनों से किस निकलने वाले मुख्यतः प्रदूषित गैस है? तो कौन सा गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस। बिजली के बल्ब बनाने और फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक यौगिक बनने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो जिनॉन है। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया तेजी से होती है क्या कहलाते हैं? तो वे जो है कैटालाइसिस पदार्थ कहलाते हैं। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग जो है सबसे अधिक किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय कार्बन का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में क्षारकता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 5500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 किलोग्राम शहद से। किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है? तो लाइट्स ऑक्साइड को कहा जाता है। हड्डियों में कितना प्रतिशत फॉस्फोरस होता है? तो 8% फॉस्फोरस होता है हड्डी में। और अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है हॉस्पिटलों में। नेक्स्ट है पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बना था। तो पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। रक्त प्रवाह रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो चांदी है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व। कैमरा जो है दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंटन कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप चश्मों के लेंस में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूकस टाइप के जो लेंस होते हैं कांच होता है उसका प्रयोग किया जाता है धूप चश्मों के लेंस में। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया है नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक। आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है आग बुझाने के लिए। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं? तो नाइट्रोजन से बने होते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो तांबा धातु थी जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु कौन सी है? तो सोना है। हरे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिन है जो टाइफाइड को ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ हैं तो एंटीबॉडी है। भोजन पकाते समय सबसे अधिक कौन सा तत्व नष्ट होता है? तो विटामिन जो है भोजन को यानी कि जितना अधिक पकाएंगे तो विटामिन जो है उतना अधिक नष्ट होते जाएगा। तंबाकू का मुख्य घटक कौन सा है? तो तंबाकू का मुख्य घटक है निकोटीन। आभूषण बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो तांबा और जस्ता जो है आभूषण को बनाते समय मिलाया जाता है। चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक है क्या है? तो चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है। जल में अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट सकारण के कारण होती है। दियासलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा है? तो लाल फास्फोरस है। स्ट्रेंजर गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? तो जिनोन गैस को जाना जाता है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आज का सेशन कैसा लगा? सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।